हाय एवरीवन, वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज। आज के इस वीडियो में हम एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जो कि है आपका स्ट्रिंग कंप्रेशन लीड कोड क्वेश्चन नंबर 443। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, आपको इस तरह से एक आपको गिवन होगा कैरेक्टर एरे, ये आपका केयर एरे होगा। इस स्ट्रिंग को आपको कंप्रेस करना है। इस स्ट्रिंग को क्या करेंगे, आप स्ट्रिंग को कंप्रेस करेंगे। यानी कि कैसे कंप्रेस करेंगे, यहाँ पर ए आया कितने बार है, ए आपको 2 बार आया है, तो आप जो है यहाँ पर करेंगे A2। B कितने बार आया है, B2 बार आया है, तो आप करेंगे यहाँ पर B2। C कितने बार आया है, 3 बार आया है, तो आप करेंगे C3, C का काउंट। ठीक है, अब जो है आपने हर कैरेक्टर का आपने यहाँ पर रखा काउंट करने के बाद इसका लेंथ कितना है, तो इसका लेंथ है आपका, ये है आपका 1 2 3 4 5 6। तो आप आउटपुट में रिटर्न करेंगे 6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका आपको लेंथ रिटर्न करना है। ठीक है, और ये सारे काउंट आपको इसी एरे में करने हैं, ओरिजिनल एरे में करने हैं, कॉपी वगैरह नहीं बनानी। यानी कि यहाँ पर A2 होगा, यहाँ पर B2 होगा और यहाँ पर C3 होगा। तो इसका लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ आपको रिटर्न करना है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर गिवन है आपका सेकंड टेस्ट केस A, केवल एक ही कैरेक्टर है। तो मान के चलिए आपके पास जो है सिंगल कैरेक्टर हो, अगर आपके पास इस तरह से एक ही कैरेक्टर हो और एक ही कैरेक्टर में क्या हो, इस तरह से मान लीजिए आपके पास केवल एक ही कैरेक्टर है। तो अगर एक कैरेक्टर है तो आप यहाँ पर A1 नहीं करेंगे, केवल आप A करेंगे, केवल A करेंगे। तो A में A ही करोगे तो इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ 1 ही है, तो आपको रिटर्न करना है 1। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल ये है कि आपके पास जो है ये कैरेक्टर है, ये लिस्ट ऑफ है कैरेक्टर। ठीक है, अब इस यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके हैं कैरेक्टर। तो इसमें क्या करेंगे, इस तरह से आपको गिवन है, तो इसको मैं यहाँ ले लिया और यहाँ लेने के बाद जो है इसको, ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब देखिए कि आप इसमें क्या करेंगे, इस तरह का अगर आपके पास इनपुट होगा तो उस केस में क्या करेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है जब इस टाइप का केस हो तो यहाँ पर ए का काउंट है कितना, ए का काउंट 1 है, तो वो ए ही रहा। ए का काउंट 1 है तो वो ए ही रहा, आपने ए ही किया। यहाँ पर देन बी आया तो आपने बी किया। ए है, अगर ए की 1 है तो आपको A1 नहीं लिखना है, केवल आप ए लिखेंगे। इसको याद रखिएगा, आप क्या लिखोगे, केवल ए लिखोगे। यानी कि किसी भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी अगर 1 है तो आपको ए ही, वही कैरेक्टर ही लिखना है। अब यहाँ पर बी कितने बार आया है, बी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर B12 करना है। कैसा, ठीक है। तो जैसे कि हमने बोला कि आपको ओरिजिनल एरे में ही चेंज करना है, तो एक आपने ए किया, एक आपने क्या किया, ए किया। यहाँ पर बी है तो बी किया। अब बी यहाँ पर 12 नहीं करेंगे, याद रखिए B12 नहीं करेंगे, B12 करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। आपको यहाँ पर करना है, अगर 12 है तो करेंगे आप 1 2, यानी कि यहाँ 1 और यहाँ 2। ठीक है, यानी कि आपको कुछ ऐसा बनाना है। यानी कि अगर आपका ए आया तो ये ए रहा, देन ए के बाद जो है आपका ये बी रहा। बी के बाद आपको 12 नहीं करेंगे, अगर आप 12 किए तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ इस तरह से करना है। इसको आप जो है क्या करेंगे, ए है तो ए की फ्रीक्वेंसी 1 है तो आपने ए ही रखा, देन बी है तो बी रखा। बी आया कितने बार है, 12 टाइम आया है, तो आप उसको ब्रेक करेंगे 1 और 2 में, इस तरह से आपको ब्रेक करना है। अब इसका लेंथ, तो इसका लेंथ है कितना, 1 2 3 4, तो आपको रिटर्न करना है 4 एज एन आंसर। यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ ओरिजिनल आपको एरे में ही चेंज करना है। इसका लेंथ कितना है 4, तो आप यहाँ पर इस तरह से रिटर्न करेंगे 4, बाकी चीजें एज इट इज रहने वाली है। तो यदि ए का फ्रीक्वेंसी 10 आया है, मान के चलिए ए 10 बार अगर किया है, बी 100 टाइम अगर किया है और आपका सी जो है सिंगल टाइम अगर किया है, तो आप क्या रिटर्न करेंगे, आप कुछ ऐसा रिटर्न करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, ठीक है। आप रिटर्न करोगे, ए रिटर्न करोगे, ए के बाद जो है 10 है तो 10 को आपको ब्रेक करना है 1 और 0 में, इस तरह से आप इसको ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर 1 आएगा, 1 के बाद जो है यहाँ 0 आएगा, 0 के बाद नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा है, बी है, तो बी के बाद जो है यहाँ पर आप करेंगे 1 के बाद आप यहाँ करेंगे 0 के बाद आप अगेन 0, क्योंकि 100 है। सी एक बार आया है तो आप करेंगे सी। अब इसका लेंथ है कितना, ये है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको लेंथ रिटर्न करना है 8 आपका क्या होगा, 8 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है समझ में आया होगा। तो इसको अप्रोच कैसे करेंगे वो देखिए। अप्रोच हम यहाँ पर कैसे करने वाले हैं, सबसे पहले अप्रोच डिस्कस करते हैं।
तो सबसे पहले हम ये वाला टेस्ट केस लेते हैं। तो ये वाला टेस्ट केस जो है मैंने लिया। अब देखिए इसको हम कैसे करने वाले हैं, तो ये हमने बना लिया, ठीक है। और आपको जो उसने दिया है लीड कोड ने, मैं उसी के बिहाफ पर जो है समझा रहा हूँ, ठीक है। हम नया टेस्ट केस ले सकते हैं, लेकिन ये जो है टेस्ट केस इन्होंने बहुत बेहतरीन दिया है। अब देखिए हम यहाँ पर जो है दो वेरिएबल लेंगे। क्या क्या वेरिएबल लेंगे? हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे और एक का नाम रखेंगे रीड और एक का नाम रखेंगे राइट। यहाँ पर मैं अपना खुद का एरे बनाऊंगा और खुद का एरे बनाने के बाद यहाँ पर ए है तो ए ले लिया, अगेन ए है तो ए लिया, देन बी, बी के बाद जो है सी, अगेन सी और अगेन सी, ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया हमारा खुद का एरे बन गया, ठीक है। अब देखिए जब आपने अब खुद का एरे बना लिया, अब आगे क्या करना है? अब जो है कि आप यहाँ पर दो वेरिएबल लोगे, एक का नाम रहेगा रीड, जिससे आप जो है इंडिविजुअल कैरेक्टर को रीड करेंगे, यानी कि मुझे इसको भी रीड करना है, इसको भी रीड करना है कि इसके अंदर क्या है, ए है कि बी है कि सी है, मुझे रीड करना है। एक वेरिएबल लूंगा राइट से मैं क्या करूंगा? राइट करूंगा, यानी कि उसी कैरेक्टर एरे में ही मुझे चेंज करना है। जैसे मैंने यहाँ से रीड करना शुरू किया, यहाँ पर आया तो यहाँ पर मुझे पता चला ए की फ्रीक्वेंसी क्या है, ए की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो मैं राइट करूंगा, तो मैं यहाँ राइट करूंगा और यहाँ क्या राइट करूंगा? A2। सिमिलरली यहाँ से इन दोनों को रीड करूंगा, यहाँ पर आपका रीड मैंने किया तो बी की फ्रीक्वेंसी मेरे पास 2 आई, बी की फ्रीक्वेंसी 2 आने के बाद जो है जो मेरा राइट है, राइट यहाँ पर आएगा और यहाँ पर मैं 2 इस तरह से राइट करने वाला हूँ। तो देखिए मैं क्या करूँगा, जो है यहाँ पर एक लिया आपका रीड लिया और एक लिया आपका राइट लिया, ठीक है। रीड लिया और एक वेरिएबल लूंगा राइट। मैं आपको फिर से इसको ड्राई रन करके दिखाऊंगा जब इसका हम कोड कर लेंगे, लेकिन मैं आपको जो है ऐसे ही एक बार जो है दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है डिटेल में समझ में आए। तो हमने अब यहाँ ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, ठीक है। एक यहाँ पर राइट रहा, राइट की वैल्यू 0, रीड रहा, मैं राइट को W से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रीड को R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब जो है हम क्या करेंगे, एक आपका रहेगा काउंट, जो कि आपका होगा ये वाला काउंट जो है ये लोकल वेरिएबल रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ काउंट ले रहा हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में जो आपकी काउंट की वैल्यू होगी वो अकाउंट की वैल्यू क्या होगी, वो काउंट की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, ठीक है। उस काउंट की वैल्यू को आप क्या करें, उस काउंट की वैल्यू को 0 ले लें। तो रीड को जो है आप इसी कैरेक्टर से आपको कंपेयर करना है, तो स्टार्टिंग में जो है ये सेम ही उसी कैरेक्टर पे है, तो रीड यहाँ पर काउंट की वैल्यू आप 1 भी ले सकते हो। अब रीड को आप आगे बढ़ाइए तो रीड अब 1 पर पहुंचा, तो ये अपने प्रीवियस कैरेक्टर से क्या था, ये अपने प्रीवियस कैरेक्टर से सेम था, तो आपकी काउंट की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी, ठीक है। यानी कि रीड आपका जो है इंडेक्स नंबर 0 पर था, अब वो कहाँ पर पहुंच गया, 1 पर पहुंच गया, और राइट जो है वो राइट इंडेक्स नंबर 0 पर ही है, ठीक है। तो आपकी जो रीड है, रीड इंडेक्स नंबर 1 को पॉइंट कर रहा है, और आपका जो राइट है वो राइट जो है इंडेक्स नंबर 0 पर है, ठीक है। अब जो है जैसे ये करने के बाद जो है आप रीड को आगे बढ़ाएंगे, तो रीड यहाँ पर ये आ गया, बी आ गया, ठीक है। बी आ गया, बी आने के बाद जो है आपका जो है आपको राइटिंग करनी है, ठीक है, क्योंकि ये सेम कैरेक्टर नहीं आए। अगर सेम कैरेक्टर आ रहे हैं तो हम काउंट को इंक्रीज करते जाएंगे, रीड को आगे बढ़ाते जाएंगे, लेकिन ये दोनों सेम कैरेक्टर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें राइटिंग करूंगा, मैं इसमें क्या करूंगा, राइटिंग करूंगा। तो जो आपका राइट है उस राइट को आप आगे बढ़ाओ, और आगे बढ़ा के आप जो है यहाँ पर लेके आइए। तो हमने जो है अपने राइट को जो है आगे बढ़ाया, तो राइट यहाँ पर आया। अब हम यहाँ पर राइट करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, हम राइट करेंगे काउंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने राइट किया, काउंट को राइट किया, तो यहाँ पर मैं क्या राइट करूंगा, मेरी काउंट की वैल्यू यहाँ पर यानी कि A2 हो गया। राइट हो जाने के बाद जो है आप जो है राइट को 1 से आगे बढ़ा भी दोगे, यानी कि राइट की वैल्यू क्या हो चुकी है, राइट जो है इंडेक्स नंबर 2 पर आ चुका है, राइट आपका इंडेक्स नंबर 2 पर आ गया, ठीक है। अब जो है आप इन दोनों कैरेक्टर को फिर से आप कंपेयर करें, ठीक है। और यहाँ पर जो काउंट है उस काउंट की वैल्यू को आप क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर काउंट की वैल्यू को आप जो है 1 कर देना, ठीक है। काउंट की वैल्यू आप 1 कर दीजिएगा। जब आप नेक्स्ट कैरेक्टर के साथ इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो ये और ये दोनों सेम है, वो तो आपका बहुत आसान है। आपका जो है केयर CH R इक्वल टू आप जो है इसको CH और R-1 से भी कंपेयर कर सकते हो। तो आपका आपने राइट को आगे बढ़ाया, तो यहाँ से राइट आगे बढ़ा, तो ये दोनों कैरेक्टर क्या निकले, सेम निकले, तो आपने काउंट की वैल्यू को 2 कर दिया, ठीक है। अब आपका राइट जो है इंडेक्स नंबर ये रीड 2 पर था, अब इंडेक्स नंबर 3 पर आ गया है, ठीक है। रीड आपका इंडेक्स नंबर 3 पर आ गया। अब जो है रीड हो जाने के बाद जो है आपने अगेन रीड को आगे बढ़ाया, इंडेक्स नंबर 4 पर आ गया, तो आपका रीड जो है इंडेक्स नंबर 4 पर पहुंच चुका है। जब यहाँ पर आपने किया कंपेयर,
तो जो है ये प्रीवियस कैरेक्टर से इक्वल नहीं था। ठीक है, जब प्रीवियस कैरेक्टर से इक्वल नहीं होंगे तब हमें राइटिंग करनी है। तो हमने क्या किया, राइट को आगे बढ़ाया, राइट यानी कि 3 पर आया, तो राइट जो इंडेक्स नंबर 3 पर आ चुका है। हम यहाँ पर राइट के हम क्या राइट करेंगे, काउंट की वैल्यू, जो कि काउंट की वैल्यू 2 है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर काउंट को मैंने राइट किया, और राइट करने के बाद क्या करेंगे, आप इसको राइट को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, आपने आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ाने के बाद जो है आप क्या करेंगे, अपनी काउंट की वैल्यू को फिर से 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जो है आपका अगेन रीड आगे बढ़ा, रीड इंडेक्स नंबर 5 पर आया, तो ये आपका इंडेक्स नंबर 5 पर आ चुका है। राइट की वैल्यू आपके 4 पर पहुंच चुकी है। ठीक है, अब जो है आपका काउंट है, पहले काउंट यहाँ पर 1 था, अगेन दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम है, तो आपका काउंट की वैल्यू 2 हो गई है। ठीक है, अब जो है राइट फिर से आगे बढ़ा, तो राइट आगे बढ़ा, आपकी काउंट की वैल्यू 3 हो गई है, और राइट जो है 6 पर चला गया। अब लास्ट इंडेक्स हो तो पर भी आपको जो है राइटिंग करनी है, नहीं तो वो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। तो यहाँ पर जो है राइट को आगे बढ़ाए, राइट को आगे बढ़ाने के बाद जो है हम यहाँ पर राइटिंग करेंगे। हम क्या राइटिंग करेंगे, हम राइटिंग करेंगे काउंट की वैल्यू। तो काउंट यहाँ पर क्या है, काउंट की वैल्यू 3। ठीक है, आपने काउंट की वैल्यू को 3 किया। राइट करने के बाद आप राइट को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो राइट को आपने आगे बढ़ाया। अब यहाँ से जैसे आपका रीड एक बार तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो जैसे रीड आगे बढ़ा ये आउट ऑफ बाउंड हो गया, और आपने क्या रिटर्न कर दिया, आपने राइट को रिटर्न किया। राइट ही आपका आंसर होगा। क्यों आंसर होगा, क्योंकि राइट जो है आपके 6th पोजीशन पर है। देखिए, यानी कि अगर मैं 1 से स्टार्ट करूं तो ये 2, 2 4, 2 6, और 6 आपका ये 7, तो हम 0 बिट्स इंडेक्सिंग पर ले रहे हैं, इसलिए आपके राइट की वैल्यू 6, तो आपने रिटर्न कर दिया 6। ठीक है, तो इसको हम एक बार जो है कोड करते हैं। कोड के बाद आपको और डिटेल में ड्राई रन करके दिखाएंगे। यहाँ पर आपको कैरेक्टर एरे में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि कोई भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी अगर 10 से 9 से ज़्यादा होगी, 2 कैरेक्टर में है, तो उसको सिंगल कैरेक्टर में भी आपको एक एक इंडिविजुअल कैरेक्टर में बनाना पड़ेगा। एक बार कोड करते हैं, कोड के बाद आपको इसको ड्राई रन करके दिखाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा रीड, और रीड की इनिशियल वैल्यू 0 होगी। रीड के बाद एक आपको बनाना पड़ेगा राइट, और राइट की भी इनिशियल वैल्यू आपकी 0 होगी। ठीक है, अब जो ये करने के बाद जो है आप वाइल चलाइए, वाइल रीड, और रीड लेस देन आपका कैर्स का लेंथ, LENGTS कैर्स का लेंथ, यानी कि आपके कैरेक्टर एरे का लेंथ। ठीक है, एक आपने यहाँ पर कैरेक्टर बनाया, उसका नाम रखा है इस तरह से करंट, और यहाँ पर कैर्स में आपने रीड का लिया। ठीक है, यानी उस कैरेक्टर को रीड कर रहे हैं। यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल लेंगे काउंट, इसकी इनिशियल वैल्यू आप 0 रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल काउंट ले लिया, और इसकी इनिशियल वैल्यू मैंने 0 रख दी। ठीक है, इसको पकड़ के ऐसे यहाँ रखो। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद जो है आपको एक और वाइल लूप चाहिए, तो ताकि आप रीड कर सको। यदि रीड की वैल्यू क्या हो, लेस देन हो कैर्स डॉट लेंथ के, और एंड क्या हो आपका कैर्स रीड जो है इक्वल टू हो किससे, आपके करंट से। तो उस केस में क्या करना है, उस केस में काउंट को आगे बढ़ाएंगे, और काउंट के साथ साथ आप रीड को भी आगे बढ़ाओगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको राइटिंग करनी है। तो कैर्स राइट में क्या करें, इसको पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है, आगे बढ़ाएं, और यहाँ पर करें आपका करंट। ठीक है, आपने इसको राइट किया। अब जो है यदि काउंट की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, काउंट अगर 1 से बड़ा है तभी आप राइटिंग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यदि काउंट 1 से बड़ी है तो आप स्ट्रिंग लिए, स्ट्रिंग str, काउंट की वैल्यू को आपको स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट करना है, तो मतलब कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो स्ट्रिंग डॉट एक फंक्शन होता है वैल्यू ऑफ, जिससे इंटीजर जो है आपके स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ये हुआ। ये होने के बाद जो है जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बोला कि अगर 12 आ रही है, यानी कि कोई भी कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी 12 है, तो उसको 1 2 नाम से इंडिविजुअल एरे में तोड़ना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टर एरे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैर CH, और यहाँ पर str.to कैर एरे में आपको टाइप कास्टिंग करनी है। टू कैर एरे में हमने टाइप कास्टिंग किया, और टाइप कास्टिंग करने के बाद हमने क्या किया, आपका कैर्स राइट में, यानी कि कैर्स, इसको मैं ऐसा लिखूंगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आपका कैर्स आपका राइट प्लस प्लस में आपने CH को राइट किया, ऐसा। ठीक है, अब सब हो जाने के बाद क्या करेंगे, सब हो जाने के बाद आप यहाँ पर रिटर्न कर दोगे, और क्या रिटर्न करेंगे, आप इसके बाहर, लूप के बाहर आप रिटर्न करेंगे राइट। राइट आपका क्या होगा, राइट आपका आंसर होगा। चला कर देखते हैं। ठीक है, सारे टेस्ट के हमारे चल जाने चाहिए। तो देखिए सारे टेस्ट के हमारे क्या हो गए, सारे टेस्ट हमारे पास हो गए। ठीक है, तो आप एक बार कोड कीजिए। कोड के बाद जो है हम इसको आपको ड्राई रन करके दिखाते हैं। तो देखिए अब इसको ड्राई रन करते हैं। तो सबसे पहले आपका ये वाला फंक्शन चलेगा, तो ये आपको कैरेक्टर इनपुट में आएगा। रीड की वैल्यू 0 है, तो मैं इसको जो है यहाँ ले लिया, ये आपका रीड को नीचे रखा,
और यहाँ पर आपका राइट है। ठीक है, ये आपका डब्लू को मैं राइट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और आर को रीड से, तो रीड की वैल्यू 0 है, राइट की वैल्यू 0 है। ठीक है, ये रीड और राइट दोनों हो गए डिक्लेयर। और डिक्लेयर हो जाने के बाद जो है रीड इज लेस देन आपका कैरेक्टर का लेंथ, तो टोटल है कितने कैरेक्टर, 2 2 4 2 6 7, तो यहाँ पर 7 आएगा। ठीक है, आपके पास है कितने कैरेक्टर, आपके पास टोटल 7 कैरेक्टर है। ठीक है, तो रीड इज लेस देन 7, यस आपका कंडीशन जो है ट्रू है। यहाँ पर हमने बनाया एक आपका कैर, और उसमें जो है हमने कैर से रीड को रखा रीड, यानी कि यहाँ पर हम किसको रखेंगे, ए को, यानी कि यहाँ पर आपका ए आया। एक काउंट बना, काउंट की इनिशियल वैल्यू 0, तो काउंट की इनिशियल वैल्यू 0 हो गई। अब ये वाली लूप चलेगी, वाइल लूप चलेगी, वाइल के अंदर वाइल हम चला रहे हैं। ठीक है, तो रीड क्या लेस देन कैर का लेंथ है, तो ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। हमारी रीड की वैल्यू क्या है, रीड की वैल्यू 0 है, लेस देन 7 है, कंडीशन ट्रू है। और कैर से रीड, तो कैर से रीड में कौन है, ए है। ठीक है, कैर से रीड में ए है, और अभी हमारा काकरण जो है उसमें भी ए है, यानी कि दोनों सेम है। तो हम काउंट को बढ़ाएंगे, रीड को बढ़ाएंगे, यानी कि इसी कैरेक्टर को मैं इसी से कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, सेम कैरेक्टर को सेम से कंपेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो काउंट है, काउंट 1 से बढ़ जाएगा, यानी कि काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। और मेरा रीड है, रीड भी प्लस प्लस, यानी रीड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, रीड की वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी कि जो मेरा रीड है, रीड अब कौन सी जगह पर आ चुका है, रीड अब इंडेक्स नंबर 1 पर आ चुका है। अब मेरा रीड इंडेक्स नंबर 1 पर आ गया। अब फिर से चेक होगा, तो रीड की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, लेस देन आपका 7 है, कंडीशन ट्रू है। ये वाली कंडीशन, यहाँ पर कौन है, ए है, यहाँ भी ए है, यानी कि ये वाला ए है, दोनों सेम है। तो अगेन हम अपने काउंट को बढ़ाएंगे, रीड को बढ़ाएंगे, तो हमारी काउंट की वैल्यू 2 हो गई। और रीड जो है कहाँ पर आ गया, रीड हमारे इंडेक्स नंबर 2 पर आ गया। ठीक है, रीड हमारे इंडेक्स नंबर 2 पर आ गया, यानी कि रीड कहाँ पर आ गया, रीड इंडेक्स नंबर 2 पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब जो है यहाँ पर आपका 2 आ गया, 2 से लेस देन 7, ये तो कंडीशन ट्रू है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैर से रीड, तो कैर से रीड में क्या है, बी है। देखिए यहाँ पर कैर से रीड में कौन है, कैर से रीड में बी है, और आपके पास जो है इस वेरिएबल में ए है, यानी कि बी इज नॉट इक्वल टू ए। तो ये कंडीशन नहीं चला, तो ये वाइल लूप जो है फिनिश हो गया। ये वाइल लूप फिनिश हो जाने के बाद ये चलेगा कैर्स राइट प्लस प्लस, यानी कि कैर्स राइट में, राइट कहाँ पर है, राइट अभी यहाँ पर है, इस प्लस पर है, इसमें हमने CURR को ही रखा, यानी कि ए फॉर एप्पल को ही रखा। तो मैंने यहाँ पर ए ही लिखा, ए है फिर भी मैंने ए लिखा, और राइट को आगे बढ़ा दिया, यानी कि राइट को जो है मैं इंडेक्स नंबर 1 पे लेके आऊँगा, यानी कि राइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और राइट को हम कहाँ पर लाएंगे, राइट को हम यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, तो राइट हमारा जो इंडेक्स नंबर 1 पर आ गया। अब जो है आप तभी राइटिंग करेंगे जब आपकी काउंट की वैल्यू 1 से बड़ी हो। तो हमारी काउंट की वैल्यू क्या है, काउंट की वैल्यू 2 है। जब हमारी काउंट की वैल्यू 2 है, तो हम ये वाला लूप चला, और मतलब कि काउंट की वैल्यू 1 से बड़ी है, 2 है, तो हम क्या करेंगे, काउंट को, आपका काउंट क्या है, काउंट एक स्ट्रिंग है, उसको हमें, काउंट एक इंटीजर है, उसको स्ट्रिंग में टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पर आपका काउंट 1 है, तो मुझे इस तरह से इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग ऑफ फंक्शन से, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन से आपका जो काउंट है, वो काउंट जो है 2 इस तरह से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। यानी कि इस प्लेस पे क्या हो गया, इस प्लेस पर ये 2 हो चुका है ऐसा। अब जो है मुझे इस 2 को क्या करना था, मुझे कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करना है, इस तरह के 2 में। ठीक है, स्ट्रिंग नहीं चलेगी क्योंकि ये आपका कैरेक्टर एरे की 1 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम एक फॉर लूप चलाए, और उसको, इस 2 को हमने 2 कैर एरे में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि इस लूप से ये जो हमारा 2 था, ये कैर एरे में कन्वर्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे, कैर्स राइट में, यानी कि कैर्स राइट में कौन है, आपका ए है, हमने CH को रखा, CH यानी कि 2 को रखा, तो हमने 2 को राइटिंग की, तो यहाँ पर हम 2 को राइट करेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 किया, और राइट प्लस प्लस यानी कि पोस्टफिक्स ऑपरेटर है, तो राइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, राइट की वैल्यू जो है 1 से बढ़ जाएगी, यानी कि आपका राइट कहाँ पर चला गया, राइट ऑफ इंडेक्स नंबर 2 पर चला गया, यानी कि राइट की वैल्यू क्या हो चुकी है, राइट की वैल्यू इंडेक्स नंबर 2 हो चुकी है। ठीक है, ये अभी तक हुआ है। ठीक है, अब देखिए आपका इसमें एक ही था, तो लूप एक ही बार चलेगा। अब नेक्स्ट आते हैं, अब जो है यहाँ से क्या होगी, यहाँ से इसके सारे लाइन आपको चल गए, तो आपका लूप दोबारा चलेगा। अब दोबारा चलेगा तो रीड इज लेस देन 7 है क्या, रीड की वैल्यू 2 है, जी हाँ लेस देन 7 है, तो आपका ये वाली लाइन चलेगी, और यहाँ पर अब आएगा बी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कौन आएगा, अब यहाँ पर बी आया, और फिर से आपका काउंट कहाँ से स्टार्ट हो गया, आपका काउंट 0 से स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ से आपका चेक होगा कंडीशन, तो आपकी रीड की वैल्यू क्या है, रीड की वैल्यू 2 है, 2 इज लेस देन कैर्स लेंथ, कैर्स का लेंथ 7 है, कंडीशन ट्रू। और आपका कैर्स रीड में कौन है, बी इक्वल टू आपका करंट, जो कि बी, दोनों सेम है, तो काउंट को प्लस प्लस, रीड को प्लस प्लस, यानी कि काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और रीड क्या हो जाएगा, रीड बी पर चला जाएगा, यानी कि रीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, रीड की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, अब जो है दोबारा हमने कंडीशन चेक किया, तो हमारा रीड जो है इंडेक्स नंबर 3 पर है, 3 से लेस देन 7, कंडीशन ट्रू। यहाँ पर अब कैर्स रीड में कौन है,
कैर सीड में बी है, आप कैर सीड में बी है, देखिए यहाँ पर कैर सीड में कौन है, बी ही तो है। और आपका जो ये वाला वेरिएबल है इसमें भी कौन है, बी है, यानी कि फिर से काउंट बढ़ेगी, रीड बढ़ेगी, यानी काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, और रीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, रीड की वैल्यू हो जाएगी 4। तो रीड अब 4 हो चुकी है, यानी कि रीड कहाँ पर चला गया है, सी पर चला गया है। ठीक है, अब फिर से कंडीशन चेक होगा, 4 इज लेस देन 7, ये कंडीशन ट्रू है, लेकिन यहाँ पर अब कौन है, सी इज नॉट इक्वल टू आपका बी, क्योंकि आपका कैर सीड में कौन है, कैर सीड में सी है जो कि बराबर नहीं है, तो ये वाला वाइल लूप नहीं चलेगा। ठीक है, ये वाला नहीं चलेगा, तो हम यहाँ पर आ गए केयर्स राइट में। तो केयर्स राइट में राइट कहाँ पर है, राइट यहाँ पर है, इसमें मैं रखूंगा आपका सी आर आर को, यानी कि मैंने बी में बी को ही राइट किया और राइट को आगे बढ़ा दिया, राइट को यहाँ ले आया। तो जब ये लाइन चलेगी तो वैसा होगा, तो हमने क्या किया, हमने अपने राइट को जो है एक से आगे बढ़ा दिया, बी में बी लिखकर, यानी कि राइट जो है कहाँ पर आ चुका है, राइट इंडेक्स नंबर 3 पर आ चुका है। ठीक है, राइट इंडेक्स नंबर 3 पर आ गया। अब 3 पर आने के बाद जो है क्या होगा, ये वाली लूप चलेगी कि आपकी काउंट की मतलब लूप नहीं चलेगी, ये इफ चलेगा, क्या काउंट की वैल्यू 1 से बड़ी है, जी हाँ, काउंट की वैल्यू क्या है, काउंट की वैल्यू आपकी 2 है जो कि 1 से बड़ी है। तो हमने क्या किया, उस 2 को, जो इंटीजर 2 था उसको स्ट्रिंग 2 में कन्वर्ट किया, तो इस लाइन से स्ट्रिंग 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस लाइन से जो आपका स्ट्रिंग 2 था उसको हमने कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लिया। और ये करने के बाद जो केयर्स राइट है, राइट का इंडेक्स कौन सा है, बी है, यहाँ पर हमने काउंट को राइट किया जो कि था आपका 2, और राइट को जो है 1 से आगे बढ़ा दिया, क्योंकि क्या हुआ, यहाँ पर राइट प्लस प्लस हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्या लिख, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरह से आपका 2। ठीक है, और राइट को आगे बढ़ा लेते हैं, यानी कि राइट कहाँ पर आ गया, इंडेक्स नंबर 4 पर आ चुका है, यानी कि राइट की वैल्यू क्या हो चुकी है, राइट की वैल्यू 4 हो चुकी है। ठीक है, यानी कि अभी आपका जो है रीड 4 पर है, राइट 4 पर है, और जो आपका काउंट है वो काउंट रीइनिशियलाइज होगा। आगे देखिए रीइनिशियलाइज वो कैसे होता है, देखिए अब जो है सारे लाइन ऑफ कोड चल चुके हैं, ये चल गया, ये चल गया, ये चल गया, तो मैं कहाँ पर आ गया, मैं जो है दोबारा लूप स्टार्ट हुई, रीड इंडेक्स नंबर 4 पर है, कंडीशन ट्रू। अब यहाँ पर जो है दोबारा नया वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, कैर्स रीड में कौन है आपका सी, तो यहाँ पर आएगा अब सी आएगा, काउंट की वैल्यू स्टिल 0, काउंट जो है 0 से स्लाइज हो गया, ये वाली लाइन चलेगी। तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है 4, 4 इज लेस देन 7, और सी इक्वल टू सी, वो तो सही होगा, तो काउंट बढ़ेगा, रीड बढ़ेगा, यानी कि आपकी काउंट की वैल्यू 1 हो गई, और रीड की वैल्यू क्या होगी 5, यानी कि रीड कहाँ पर पहुंचा, 5 पर पहुंचा। फिर से कंडीशन चेक होगा, ये 5 इज लेस देन 7, आपका कंडीशन ट्रू, एंड ये भी सी है, ये भी सी है, तो आपका काउंट बढ़ा, रीड बढ़ा, तो रीड की वैल्यू हो गई 2, और आपका काउंट जो है 6 पर चला गया। ठीक है, मतलब कि रीड जो है, रीड की वैल्यू 6 हो चुकी है। ठीक है, अब जो है रीड इंडेक्स नंबर 6 को पॉइंट कर रहा है, 6 इज लेस देन 7, कंडीशन ट्रू, और यहाँ पर सी इक्वल टू सी अभी भी है, काउंट बढ़ेगा, रीड बढ़ेगा, यानी कि काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट की वैल्यू हो जाएगी 3, और रीड इंडेक्स नंबर 7 पर चला गया, जो कि कहाँ पर हो गया, वो आउट ऑफ बाउंड हो गया। तो यहाँ पर चेक किया, 7 इज नॉट लेस देन 7, कंडीशन फॉल्स, तो दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये लूप और नहीं चलेगा वाइल वाला। अब ये होगा कैर्स राइट में आपने रखा आपका करंट को, तो कैर्स राइट में यानी कि इसमें सी में आपने सी ही लिखा, राइट को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि क्या हो रहा है, पोस्ट फिक्स ऑपरेटर पहले काम करते हैं फिर वो आगे बढ़ता है, तो ये डब्ल्यू यहाँ पर आ गया। यहाँ से क्या होगा आपका, अब ये चेक होगा काउंट क्या 1 से बड़ा है, जी हाँ, काउंट की वैल्यू 3 है, आपकी काउंट की वैल्यू 3 है जो कि आपका 1 से बड़ी है, कंडीशन ट्रू। तो हमने उस 3 को सबसे पहले स्ट्रिंग 3 में कन्वर्ट किया, और इस लाइन से उस स्ट्रिंग 3 को हमने कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट किया, और इस लाइन से जो वहाँ पर हमने क्या किया, जहाँ पर राइट है हमने वहाँ 3 राइट किया और आपके राइट को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये सब काम हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने राइटिंग करेंगे और यहाँ 3 करेंगे और राइट को आगे बढ़ा देंगे, राइट को हमने आगे बढ़ा दिया। अब जो है हमारा राइट कहाँ पहुँच गया, 7 पर पहुँच गया, तो 7 इट नॉट, तो यहाँ से लूप दोबारा चली, और 7 इट नॉट लेस देन 7, यानी कि 7 से छोटा नहीं है, ये वाइल और नहीं चलेगी, आपका कंडीशन क्या हो गया, ओवर हो चुका है। ये लाइन चलेगी तो राइट हो जाएगा, रिटर्न राइट, यानी कि आपका राइट की वैल्यू कितनी है, राइट इंडेक्स नंबर 6 को पॉइंट कर रहा है, तो आपको रिटर्न करना है 6, और यही आपका क्या होगा, आंसर होने वाला है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, वाइल के अंदर वाइल चल रहा है, लेकिन ये वाइल जो है आपका हर मतलब कि ये वाइल जो है पूरा एक ही बार चल रहा है, इसी वाइल लूप से आपका ये जो पॉइंटर है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, ये रीड है यहाँ से लेकर यहाँ तक आया। हम किसी चीज़ को दोबारा रिविजिट नहीं कर रहे हैं, यानी कि ऐसा नहीं हो रहा है
कि राइट आपका यहाँ पर राइट था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर राइट था तो राइट फिर से यहाँ काउंट कर रहा हूँ, नहीं। तो इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगी, मैं एक ही पास में सारा काम कर रहा हूँ। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगी, क्योंकि मैं कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बाकी के डीएसए कॉन्सेप्ट आप हमारे चैनल से सीख सकते हैं, हमने बहुत सारे लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। 81 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको एरे, स्ट्रिंग, आपका 2D अरे और आपका जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क, रिकर्सन के बाद सॉर्टिंग, बैक ट्रैकिंग के बाद जो है ऊप्स, लिंक लिस्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपका स्टैक प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्यू के बाद ट्री, बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं। तो बाकी के आप डीएसए कॉन्सेप्ट यहाँ से सीख सकते हैं। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।